हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे। इस वीडियो में हमने कुल 25 मिसलेनियस क्वेश्चंस को लिया है जिनको हम सॉल्व करेंगे और उनके थ्रू हम अपने पूरे रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने बेसिक टू एडवांस लिया है। पहले हम थोड़े छोटे रूल्स को समझेंगे, उसके बाद में हम बड़े रूल्स पे भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आप पहले तो एक चीज समझिए, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप पहले बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए अगर हम वर्ड, जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा है आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर। ठीक है, अगर हम किसी भी क्वेश्चन में वर्ड लगा करके क्वेश्चन पूछते हैं और हमें आंसर मिले, जैसे कि हमारा क्वेश्चन लिखा है टेक द मेडिसिन। टेक द मेडिसिन मतलब दवाई लो, क्या लो, दवाई लो। तो द मेडिसिन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक हुम लगा करके क्वेश्चन पूछो, तो अगर आंसर मिले, जो आंसर होगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो उसको जो है ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको। ठीक है, तो इन दोनों को आगे ला करके अब हमारा वॉइस में हमारा रूल क्या होता है, जो हमारा जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारा सिंपल सा रूल होता है कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ये तो हमारी बेसिक सी बात थी। अब देखिए आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम। हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। क्या बनेगा, ही। ठीक है, अब देखिए कैन नॉट है, तो जितने भी हमारी मॉडल्स होती हैं इनका हमेशा याद रखिएगा बी लगा करके हमारा पैसिव वॉइस बनता है। क्या बनता है, बी लगा करके। और वर्ब की तो आपको पता ही है कौन सी फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म हमेशा। तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से जाइएगा तो आपको बहुत ईजी होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ही कैन नॉट ट्रस्ट, पहली बात तो ये बताइए ट्रस्ट लिखा हुआ है, हमेशा पैसिव बनाते टाइम पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो हमारा प्रॉपर गलत हो गया। ही मे नॉट बी, कभी भी हम अपने मॉडल्स को चेंज नहीं करते, कैन है तो हमारा कैन ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाई मी एनी मोर। देखिए हमने यहाँ पे मी क्या यूज करा है, वाई मी हमने क्यों यूज करा है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है। ठीक है, और जो अदर वर्ड्स होते हैं वो हमारे बाद में आते हैं, तो हमने एनी मोर लिखा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, कुड नॉट बी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम मॉडल्स को चेंज नहीं कर सकते। आगे देखिए टेक द मेडिसिन, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, उनके आंसर दीजिए, कमेंट जरूर करते रहिएगा आंसर्स के। टेक द मेडिसिन, तो देखिए इसका हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो हम बनाते हैं लेट से। ठीक है, लेट हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद में आता है वी। ठीक है, फिर आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो हम इस तरीके से बनाते हैं और दूसरा हम बनाते हैं सब्जेक्ट हम आगे लिख लेते हैं, फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट की आएगी, अदरवाइज हमारा मोस्टली प्रेजेंट की होती है तो इज एम आर आएगा। ठीक है, इज एम आर, उसके बाद में आता है टू, फिर आता है बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो टेक द मेडिसिन, तो पहले तो लेट द मेडिसिन बी टेकन, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेट द मेडिसिन बी टेकन। द मेडिसिन मस्ट टेक यू, ये तो हमारा गलती हो गया बिल्कुल। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द मेडिसिन, नहीं, अगर हमारा यहाँ पे प्लीज एंड काइंडली लिखा होता, प्लीज टेक द मेडिसिन या काइंडली टेक द मेडिसिन, तब हम यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते। द मेडिसिन वॉज टू बी टेकन, अब यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे वॉज हमारा कब आता, जब हमारा यहाँ पे पास्ट की फॉर्म होती, पास्ट का वर्ब होता। ठीक है, लेकिन हमारा है किसका, प्रेजेंट का वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इज आता तो ठीक होता, अदरवाइज ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ए। बने रहिए आप हमारे साथ पूरे वीडियो में, आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीख के जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दे से दैट ही इज स्पाई। दे से, अब देखिए कोई भी लिखा है, आई से, ऑनेस्ट मैन सेज, ही सेज, इस तरीके से अगर कोई भी
सेंटेंस है हमारा, तो आप आगे वाले सेंटेंस को चेंज करेंगे, पीछे वाले सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा आप क्या, कि आगे वाले सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, पीछे वाले सेंटेंस को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए दे से, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका हम आपको रूल भी दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा होता है इट, अगर यहाँ पे सैड होता तो वॉज आता, यहाँ पे से है तो हमारा क्या आएगा इज, या एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, फिर आता है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म सैड या आस्क्ड, जो भी हो, इट इज एम आर और सैड। तो यहाँ पे देखिए दे सैड, तो इसको क्या लिखेंगे इट इज सैड, ठीक है, क्या लिखेंगे इट इज सैड। बाकी के सारे हमारे गलत हो जाते हैं, हैज़ बीन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इट इज सैड दैट ही इज स्पाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए हैज़ ही कंप्लीटेड दिस टास्क, हैज़ ही कंप्लीटेड दिस टास्क। तो देखिए जो वर्ब हमारी जहाँ पे होगी, हेल्पिंग वर्ब जिस जगह पे होगी उसी तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। ये हमारा इंटरोगेटिव है तो हम इसको इंटरोगेटिव में ही चेंज करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा दिस टास्क, ये क्योंकि यही हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है ही क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो देखिए हैज़ दिस टास्क हमारा क्या होगा सिंगुलर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी हैज़ ही आएगी, ठीक है। हैज़ दो जगह आई है, एक जगह यहाँ पे आई है, एक जगह यहाँ पे आई, हैव वाले दोनों हमारे कैसे हो गए गलत हो गए, ठीक है। अब देखिए हैज़ का जब हम पैसे बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ प्लस बीन, हैज़ बीन में कन्वर्ट हो जाता है हैज़ हमारा। तो देखिए हैज़ दिस टास्क बीइंग तो कभी होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तीन आपस में गलत हो गए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो हैज़ दिस टास्क बीन कंप्लीटेड बाई हिम, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए द बॉयज वर मेकिंग काइट्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है काइट्स, सब्जेक्ट क्या है द बॉयज, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या गिवन है हेल्पिंग वर्ब क्या है वर्ब। तो हमेशा याद रखिएगा जितनी हमारी इज एम आर या वॉज वर है, इसमें हमेशा हम बीइंग लगा के पैसे बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा बीइंग लगा करके पैसे बनाते हैं, इज एम आर या जितने भी हमारी कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए तो पहले तो यहाँ पे देखिए वर है, तो आर वाले तो दोनों गलत हो गए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करते। तो काइट्स वर, अब आप मुझे बताइए यहाँ पे वर्ब ऑलरेडी था तो हमारा क्या आएगा वर्ब बीइंग, तो यहाँ पे क्या आया है वर्ब डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब बीइंग मेड, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। ही विल नॉट यूज द कंप्यूटर, तो इसको देखिए बहुत ध्यान से, एक तरीके से विल सेल ये सारे हमारे मॉडल्स ही होते हैं, तो इसमें भी हम बी लगा करके बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द कंप्यूटर, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, द कंप्यूटर विल नॉट बी यूज्ड। अब हम इसको जब हम बना देंगे सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा ही का क्या होता है हिम, तो देखिए द कंप्यूटर विल नॉट बी यूज्ड बाई हिम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट भी ऑप्शन देख लीजिए द कंप्यूटर विल नॉट, अब यहाँ पे बी भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम किस में यूज करते हैं विल बी यूज करते हैं, ठीक है। वॉज नॉट बीइंग तो होगा ही नहीं, विल नॉट बी यूज ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखिए क्लोज द डोर, क्लोज द डोर मैंने आपको बताया इसके हम दो तरीके से बना सकते हैं, पहले हमने बताया था क्या क्या बनाते हैं, एक तो लेट वाला बना सकते हैं, एक हम एज एम आर वाला बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट वाले ही सारे हैं, तो देख लीजिएगा लेट का, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ठीक है। द डोर हमने यहाँ पे ले आए, इसका रूल क्या होता है लेट, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा वी, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हमारा क्या है द डोर, तो लेट द डोर बी, वर्ब क्या है क्लोज, तो क्लोज्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। इसमें देखिए क्या है बी नहीं गिवन है तो गलत हो गया, लेट द डोर इज क्लोज्ड होता नहीं, इज बीइंग क्लोज्ड होता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द गर्ल एट, एट ये क्या होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है किसकी ईट की, ठीक है। द गर्ल्स एट अ मैंगो यस्टरडे, तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो और सब्जेक्ट क्या है द गर्ल्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो देखिए अ मैंगो, पहले तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं वॉज या वर में, हमेशा याद रखिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर में चेंज होगी। तो वॉज वाला सिर्फ हमारा एक ही है यहाँ पे बी, तो यही हमारा ठीक हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि इज ईटन, इज बीइंग ईटन, हैज बीन ईटन गलत हो गए, ठीक है। देखिए द बॉयज लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, इसको बहुत ध्यान से देखिए, द बॉयज लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है ओल्ड मैन और सब्जेक्ट क्या है द बॉयज, तो इसको हम क्या बनाएंगे
क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट को, और इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। पहली चीज़ यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, वॉज में, ठीक है, किस में, वॉज में। तो द ओल्ड मैन वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है लाफ्ड, ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड। अब हमारे यहाँ पे देखिए अगर कोई भी मैरिड टू, लाफ्ड एट, ये सारी लिखी हुई है ना, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इनकी जो प्रिपोजिशन हमेशा उसके साथ आती है, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि प्रिपोजिशन नहीं है। द ओल्ड मैन वॉज बीइंग, बिल्कुल गलत, वॉज बीइंग बिल्कुल गलत। द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड एट द बॉयज, ठीक है, ये भी हमारा कैसा राइट आंसर है, डी। योर मैनर्स इरिटेट मी, आपके जो मैनर हैं वो मुझे परेशान करते हैं। तो देखिए किसको परेशान करते हैं, किसको परेशान करते हैं, मुझको करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। योर मैनर्स इरिटेट मी, तो इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो आई, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। तो आई के साथ वर्ब क्या आती है, एम। तो आई एम इरिटेटेड बाई माई मैनर्स, ठीक है, आई एम इरिटेटेड बाई माई मैनर्स क्यों हो जाएगा, ये हमारा योर मैनर्स है, तो सब्जेक्ट को तो हम चेंज नहीं करते, ठीक है। तो आई एम इरिटेटेड बाई योर मैनर्स, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। देखिए इट इज़ टाइम टू टेक टी, ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ टाइम, कोई भी सेंटेंस हमारा इट इज़ टाइम से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में आता है टू, फिर आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आती है हमारी सब्जेक्ट। इट इज़ टाइम टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सब्जेक्ट। तो देखिए इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, वॉज लिखा है तो वॉज, इज लिखा है तो इज, इट इज़ टाइम, तो यहाँ पे हम करते हैं फॉर, फिर हमारा जो सब्जेक्ट होता है इसको उठा के हम फॉर के बाद लेके आते हैं, फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू, फिर वी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इट इज़, वॉज तो हमारा गलत हो गया दोनों, ठीक है। इट इज़ टाइम, सेम हमने लिख दिया, फिर आएगा हमारा फॉर, फॉर हमने लिख दिया, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, टी, फिर टू बी टेकन, ठीक है। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ठीक है, व्हाट आई मीन। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, डू यू अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो देखिए यहाँ पे क्या सही हो सकता है, इज़ व्हाट आई मीन, यहाँ पे व्हाट आई मीन जो लिखा है ना, इसको एक तरीके से सब्जेक्ट समझा है, इज़ व्हाट आई मीन, क्योंकि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो मैंने कहा क्या तुम वो समझते हो, तो ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। इज़ व्हाट आई मीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अंडरस्टूड बाई यू, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन एनी वन डू दिस, हाउ कैन एनी वन, यहाँ पे एनी वन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, डू दिस, दिस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो देखिए हाउ जो है वो अपनी जगह पे, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं, सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए हाउ कैन दिस बी, अब हमारा सब ऑब्जेक्ट क्या है, दिस, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस बी, फिर डन बाई एनी वन, ठीक है, क्योंकि हमने मॉडल्स को बताया था किससे बनते हैं, कैन बी, मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे हमारा बनता है क्या, पैसिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। द हाउस वॉज पेंटेड बिल्कुल गलत, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वो हमारा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैव है यहाँ पे, तो हैव का हमारा क्या बनेगा, हैव बीन या हैज़ बीन, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, दे, ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, ठीक। तो देखिए द हाउस हैज़ बीन पेंटेड ग्रीन बाई देम, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी। आप भी साथ में करते रहिएगा, आंसर देते रहिए। द हाउस हैड बीन बिल्कुल गलत, तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, सी पार्ट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है, वन शुड बी कीप वंस प्रॉमिस। कोई भी सेंटेंस हमारा वन, समवन, एनी वन, इन सारे सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। अगर इनका हम पैसिव बनाते हैं तो फिर बाय करके इनको हम कभी भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो यहाँ पे देखो वंस भी हम नहीं लिखेंगे, अ प्रॉमिस, शुड बी, ठीक है, सिंपली क्योंकि ये मॉडल्स है तो इसके साथ बी आएगा,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो केप्ट। तो वंस प्रॉमिस ये बिल्कुल गलत, ये भी बिल्कुल गलत। अ प्रॉमिस शुड बी कीपिंग, कीपिंग नहीं आएगा, केप्ट आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस। देखो कोई भी सेंटेंस अगर हमारा हु से स्टार्ट होता है तो जब भी इसका पैसिव बनाते हैं तो सिंपली आपको स्टार्ट करनी पड़ती है बाय होम से, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल गलत। उसके बाद में इज़ यहाँ पे गिवन है, इज़ अगर कहीं पे है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम इज एम आर प्लस बीइंग से हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाय हुम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। बी और सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह हैज़ गिवन है, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ एनीबडी ब्रोकन दिस विंडो। हैज़ समबडी ब्रोकन दिस विंडो, समबडी आ गया, बहुत ध्यान से करिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, समबडी, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस विंडो। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग किससे करेंगे, दिस विंडो हमारा कैसा, अगर इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज़, ठीक है। हैज़ लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है हैज़ बीन में आप जाएंगे। तो हैज़ दिस विंडो बीन ब्रोकन बाई समबडी, आगे पीछे हम बता के आए अगर कोई सेंटेंस समबडी नोबडी इनसे ये सब्जेक्ट होते हैं तो वाई के बाद इनको कभी भी नहीं लिखा जाता। तो हैज़ दिस विंडो बीन ब्रोकन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन, और अ नॉइस क्या है, ऑब्जेक्ट। ये चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट। तो देखिए अ नॉइस, अब यहाँ पे आर है, सिंपली इज एम आर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसको हम इज एम आर बीइंग में चेंज करते हैं। तो अ नॉइस इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, ठीक है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, द कैट दौड़ रही है और किसके पीछे, चूहे के पीछे, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो द रैट, कैट वाला तो बिल्कुल गलत है। द रैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द कैट, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ये क्यों नहीं, ये क्यों गलत हो गया, द रैट इज बीइंग रन, मैंने आपको बताया था अगर वर्ब के तुरंत बाद कोई भी हमारी प्रीपोजिशन आती है तो उसको हम सेंटेंस में ज़रूर लिखते हैं। द रैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द कैट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश स्पीकिंग मतलब अंग्रेजी बोलते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस पीपल और इन सारी चीज़ों से शुरू होते हैं, पीपल हो गया, एनीबडी, समबडी, तो कभी भी इनको बाई करके हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश, वो सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, और स्पीक है तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश इज स्पोकन, क्या आएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिंपली इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश वॉज स्पोकन, बिल्कुल गलत, अगर यहाँ पे स्पोक होता तब हमारा होता, क्योंकि वो फिर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमारा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें वो सेंटेंस अगर हमारा एक्टिव है उसका पैसिव बनाते हैं तब इज बीइंग आता है, ठीक है। तो सिंपली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन को सॉल्व करा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मैंने कुछ अच्छे रूल्स को भी आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें वीडियो पे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें जिससे कि उनको भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली इस तरीके का कंटेंट आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।